हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट कोर। आज हम समझेंगे कंटेक्स्ट स्विचिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जिससे पता लगेगा कि सीपीयू कैसे एफिशिएंटली मल्टीपल टास्क हैंडल करता है। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग होता क्या है? ये टेक्निक है जहां सीपीयू अपने करंट प्रोसेस का स्टेट सेव करता है और रिस्टोर भी करता है, ताकि बाद में वापस रिज्यूम कर सके बिना डाटा लॉस के। ओएस इस स्टेट को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी में सेव करता है और फिर दूसरे प्रोसेस पर स्विच करता है। ये टेक्निक इनेबल करती है टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग, जिससे यूजर को लगता है कि वो सिर्फ अपने सिस्टम को यूज कर रहा है, जबकि मल्टीपल प्रोसेसेस बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। कंटेक्स्ट स्विचिंग मॉडर्न कंप्यूटिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ये मल्टीटास्किंग इनेबल करता है और सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज करता है, स्पेशली मल्टी यूजर एनवायरनमेंट्स में। ये रिस्पॉन्सिवनेस भी इम्प्रूव करता है ताकि यूजर इंटरेक्शंस फास्ट हैंडल हो जाए, चाहे हैवी बैकग्राउंड टास्क चल रहे हों। सीपीयू को बिजी रखता है, जैसे अगर एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट वेट कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस सीपीयू यूज कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में, कंटेक्स्ट स्विचिंग इंश्योर करता है कि सिस्टम फास्ट और रिस्पॉन्सिव रहे। अब देखते हैं कंटेक्स्ट स्विच के स्टेप्स। सबसे पहले सेव स्टेट। ओएस करंट प्रोसेस के प्रोग्राम काउंटर और रजिस्टर्स को पीसीबी में सेव करता है। अपडेट पीसीबी। प्रोसेस का स्टेटस अपडेट होता है, जैसे रेडी या वेटिंग। सिलेक्ट नेक्स्ट प्रोसेस। शेड्यूलर डिसाइड करता है कौन सा प्रोसेस नेक्स्ट चलेगा, प्रायोरिटी या टाइम स्लाइस के बेसिस पर। लोड स्टेट। ओएस प्रोसेस का सेव्ड स्टेट पीसीबी से लोड करता है सीपीयू में। रिज्यूम एग्जीक्यूशन। सीपीयू न्यू प्रोसेस को रिज्यूम करता है एग्जैक्टली वहां से जहां उसने लास्ट छोड़ा था। कंटेक्स्ट स्विचिंग प्रोसेस और थ्रेड दोनों के बीच होता है और दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। प्रोसेस स्विचिंग हैवी वेट होता है। इसमें हर प्रोसेस का अपना मेमोरी स्पेस होता है, पीसीबी और रिसोर्सेज शेयर होते हैं, इसलिए स्विच थोड़ा स्लो होता है। और थ्रेड स्विचिंग लाइट वेट होता है। थ्रेड्स सेम मेमोरी और रिसोर्सेज शेयर करते हैं, इसलिए ये फास्ट और एफिशिएंट होता है। ये डिफरेंस मॉडर्न ओएस परफॉर्मेंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। कंटेक्स्ट स्विचिंग जरूरी है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी होती है। डायरेक्ट टाइम कॉस्ट मतलब सिंगल स्विच का एवरेज ड्यूरेशन। सीपीयू साइकिल ओवरहेड मतलब स्टेट सेव और रिस्टोर करने में लगने वाले सीपीयू साइकिल्स। प्रोडक्टिविटी टैक्स। इसमें एक्सेसिव स्विचिंग से सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो सकती है, इसलिए ओएस ट्राई करता है अननेसेसरी स्विचेस मिनिमाइज करने के लिए। नाउ लेट्स रिकैप। मल्टी थ्रेडिंग अलो करता है मल्टीपल थ्रेड्स एक ही प्रोसेस में एग्जीक्यूट करने के लिए। थ्रेड्स सेम मेमोरी और रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जिससे कम्युनिकेशन एफिशिएंट होता है। ये इंप्रूव करता है एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिवनेस और सीपीयू यूटिलाइजेशन। मल्टी थ्रेडिंग और कंटेक्स्ट स्विचिंग मॉडर्न सिस्टम को मल्टी कोर प्रोसेसर्स पे बेटर परफॉर्मेंस देने में हेल्प करते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, so like, share and subscribe to Concept Core for clear and structured technical learning. Thank you.